और अगर सैटर्न मून का कंजंक्शन है तो नॉर्मल भी बात करेंगे तो एक दूसरे का टोन इरिटेटेड लगेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग फील होगी, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम बोलना क्या चाहते हो, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल सबका हाई है। फिर जिसका जिस पे चलता है वो अपना इरिटेशन उस पे निकालेगा। जहां नहीं मना रहे हैं तो वहां भी लाइफ रुकती नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा होता है, कुत्ते बिल्ली भी सड़क पे लड़ लेते हैं उस दिन कॉर्टिसोल लेवल सभी का इतना हाई रहता है, सारे ही लोग उस समय स्ट्रेस फील करते हैं, पर किसी को पता नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। और आम जनमानस में तो एस्ट्रोलॉजी का की उतनी समझ नहीं है कि अब तो ऐप हो गया, अब तो काफी इजी हो गया, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐप खोल के देख सके कि कंजंक्शन किसके साथ बन रहा है। अगर पता है या अवेयरनेस है तो खोल करके देखे ऐप की ट्रांजिट मून और सैटर्न का बन रहा है, मतलब एक लाइन में है अर्थ सैटर्न मून, और उस दिन आपको कैसा फील होता है। उस दिन आप हेवी फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, इरिटेटेड फील करेंगे। तो जिनके पास हायर पर्पस है कुछ रिसर्च बेस करने का, क्योंकि फिर आपको फैमिली में तो उस दिन मन नहीं लगेगा, हर लोगों की हरकतें आपको इरिटेट करेगी, बच्चा अलग इरिटेट करेगा, वही पति पत्नी है नॉर्मली बात करते हैं सेम जिस तरीके से, लेकिन उस दिन बात करेंगे उसी वो अपनी सेम जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन उस दिन अगर पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, उसका टोन आपको हाई फील होगा। या फैमिली में अगर फादर सन है, सन मदर है, या ब्रदर सिस्टर है, अगर आप इंडिया में है तो ये ज़्यादा रिलेट करेगा, क्योंकि इंडिया में जो विमेंस होती हैं ज़्यादातर हाउस वाइफ होती हैं, तो बाहर नहीं जाती। और यहाँ पे क्या होता है कि सेंटिमेंट्स अलग तरह के हैं, लुकआउट अलग तरह का है। तो हस्बैंड बाहर से जो दिन भर जिसने बाहर से काम किया, उसका बॉस इरिटेटेड है, उसने भड़ास निकाला अपने एम्प्लॉय पे, वो एम्प्लॉय जो किसी का हस्बैंड है वो घर गया, वो अपना इरिटेशन ऑफिस का और पूरे रास्ते जो घर तक ट्रैवल करते हुए उसने जो जो चीज़ जहाँ जहाँ वो इरिटेटेड फील हुआ उस सभी का भड़ास, और ऊपर से खाने में कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए, या खाने में नहीं भी हो लेकिन सिंपली एक अच्छा खाना भी उस दिन उसको बुरा लगेगा और वो अपना भड़ास अपनी वाइफ पे निकालेगा। अच्छा, वाइफ का हस्बैंड पे चल रहा है तो वो वापस उस पर भड़ास निकालेगी, नहीं चलता है तो बच्चों पे निकालेगी, बच्चे आपस में मारपीट कर लेंगे। मैंने एक चेन कैसे बनता है ये मैंने बताया। या फिर स्कूल में टीचर है, प्रिंसिपल ने अपना भड़ास किसी टीचर पे निकाल दिया तो टीचर फिर आके उस दिन देखो कैसे पढ़ाता है। और ये अक्सर होता है जिस दिन ट्रांजिट में मून सैटर्न रहे। कुछ इक्का दुक्का लोग ही रहते हैं जिनका पर्पस हाई रहता है और वो इस चीज़ को अच्छे से डील कर पाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपने कभी स्वामी विवेकानंद की कुंडली देखी होगी। जन्म के टाइम पे मून और सैटर्न का कंजंक्शन था, पर बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और रिसर्चर थे वो। अच्छा, रिसर्च करने वाले लोग ऐसे टाइम पे ज़्यादा रिसर्च करते हैं, फिर वो दीन दुनिया से तो इरिटेटेड फील करते हैं तो लगते ही नहीं है उधर लगते ही नहीं है, तो फिर लगना किसमें है उन्हें पता रहता है, अपने मन का कुछ करते हैं अच्छा रिसर्च वगैरह और कुछ जानने समझने की। हाँ, ऐसे लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड रिसर्च करने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो मून और सैटर्न के कंजंक्शन में ज्योतिष के लैंग्वेज में विश्व कहते हैं। और तो कहा जाता है ना कि शिव जी, जो शनि भगवान की जो ऊर्जा है वो शिव जी की है, चंद्रमा की जो ऊर्जा है फेमिनिन है तो माँ पार्वती की है। तो शिव पार्वती का योग हो रहा है तो उस दिन शिवरात्रि है, तो लोग पूजा आराधना में बिजी रहते हैं कि उस समय लड़ाई झगड़ा करना, वो ये हम एज अ कम्युनिटी जो ऋषियों ने ढूंढा था, तो कम्युनिटी को कैसे, जैसे कहते हैं ना कि परिवार का हेड परिवार चलाता है, तो ऐसे हर सोसाइटी में कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिनका पर्पस ही होता है कि कम्युनिटी में कुछ ऐसी बातें दे जाए कि कम्युनिटी अच्छे से चले, ज़्यादा इसमें कलेश ना हो। तो शिव पार्वती का योग होता है उस दिन, तो शिवरात्रि मनाओ, पूजा पाठ करो, गाना बजाना करो। अंदर से फील कर रहे हो स्ट्रेस, उस समय बीपी हाई है